अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने कहा जल्दी से ज़रा आपको एक अपडेट दे दूं कि ये जो सारी वीडियो अब आप नेक्स्ट देखेंगे ना, इसमें जो है वो हाँ क्या करें, दरवाज़ा बंद करो। अच्छा, तो ये जो सारी आप वीडियो देखें नबा, ये जो सारी वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें जो है वो हमारी चल रही है अपने ओवरऑल हाउस की जो है वो रेनोवेशन चल रही है। रेनोवेशन इस तरह से चल रही है जहाँ से जो है वो पेंट वॉलपेपर्स वगैरह ख़राब हुए हैं वो चेंज हो रहे हैं। आपको पता होगा कि जब जज़ा पैदा हुई थी तो मैंने अपना रूम जो है वो चेंज किया था। तो चेंज करने में जो है वो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। जिस दिन जज़ा हुई थी, जब मतलब हॉस्पिटल से मैं घर आई थी, तो इस रूम में शिफ्ट हुई थी। जब घर हॉस्पिटल से घर मतलब कि घर से हॉस्पिटल गई थी ना, तो अपने उस रूम से गई थी, तो मेरे आने तक जो है वो पीछे से सब घर वालों ने जो है वो मेरा सारा सामान जो है वो मैंने इन्हें बता दिया था कहाँ पे किस तरह से रखना है, तो इन्होंने शिफ्ट किया था। तो उसके बाद जज़ा हो गई। जज़ा जो है वो एक स्पेशल चाइल्ड थी, कॉलिक इशू था सिवियर किस्म का। तो जज़ा ने जो है वो मुझे 4 मंथ्स ऑलमोस्ट जो है वो अपने से अलावा किसी चीज़ की तरफ अटेंशन मेरी जाने ही नहीं दी। तो जो काम हो गए थे वो वहीं पे रुक गए थे। बहुत सारी चीज़ें, आप कह लें 50% रूम जो है वो रेडी हो गया था, 50% अभी बाकी था। वहीं पे हमने छोड़ दिया। ज़िशान अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तो वो चीज़ें जो हैं वो सब हमने छोड़ दी। तो हमने उसके बाद जो है वो आ गया गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। फिर हमें जो ये सामने वाली वॉल है, इसने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। कभी ये ख़राब हो रही थी, हमने सोचा कि हम इसको पहले पेंट शेंट इसका करवा के देख लें, उसके बाद जो है वो हम बाकी की चीज़ें जो मैंने अपने रूम में जो है वो सोफ़ा सिटिंग बनानी है, ठीक है, और अपनी ये साइड टेबल्स की पीछे ये जो पूरी वॉल थी वो सेट करनी थी। जो सामने चेयर्स हैं ये चेंज होनी थी, और जो है वो बहुत सारी चीज़ें, प्लांटर्स वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आनी थी। तो वो वहीं पे हमने सारा काम रोक दिया था। उसकी वजह ये थी कि हमने कहा कि हम पहले ये वॉल का कुछ कर लें। तो वो जो है वो वॉल का तो अभी पेंट हमने करवा लिया, लग रहा नहीं है कि ये कामयाब होगा। इसके बाद हमें जो है पता नहीं वॉल का हम क्या करेंगे, खैर इसे सही करवाना पड़ेगा। तो वो सारे काम चल रहे हैं। सेकेंड जो है वो नबा का रूम रेडी हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। नबा का स्कूल भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा विंटर्स में। तो नबा को जो है वो अपने सेपरेट रूम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जज़ा हमारे साथ होती है, तो जज़ा रात को लेट तक जागती है, तो नबा तो नहीं जाग सकती। जब इसकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी तो नबा को रूम जो है वो चाहिए था। हमें ये बड़ी देर पहले रूम जो है वो करवा लेना था, पर नबा बहुत छोटी थी, से आदत थी हमारे साथ रहने की। तो हमने पहले इसकी जो है वो ये आदत थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है वो चेंज कर रहे हैं कि इसको अकेले सोने की भी आदत डले। तो अभी जो है वो नबा का प्रॉपर पूरा रूम जो है वो रेनोवेट हो रहा है, उसकी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। नबा के पूरे बेडरूम का सेट बन रहा है, ठीक है, और मेरे रूम की जो है वो सारी सोफ़ा सिटिंग रेडी हो रही है। फिर ये साइड टेबल के पीछे जो चीज़ें लगनी है, बेड के पीछे वॉल जो है वो सारी ये चेंज होनी है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें चल रही हैं। ये आपको मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि इस वीडियो में जो है ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए सब लोग मुझे कहते थे रूम टूर दे दो, रूम टूर दे दो। इसीलिए नहीं दे रही थी कि रूम कंप्लीट नहीं था, तो मैं रूम टूर कैसे दे देती। तो जब जो है वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको रूम टूर भी मिल जाएगा, दोनों का, नबा का भी और मेरा भी, दोनों के रूम टूर्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी इस वीडियो में। चले देखें ज़रा हम क्या तैयारियां कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है मैंने अनदर वीडियो। तो आज जो है हम लोग निकले हुए हैं बाहर अपने 2, 3, 4 ज़रूरी काम करने के लिए। ज़रूरी काम में ये था कि आज जो है वो हमने फर्नीचर जो पसंद किया हुआ था उसके लिए हमने फैब्रिक वगैरह देखना है, जो नबा के रूम के लिए जो है वो फर्नीचर बनेगा। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो मैंने इस बंदे को एग्री किया घर से निकलने के लिए। घर से निकालना इसको इतना मुश्किल है अपने काम के लिए, मेरे काम के लिए, ठीक है, बस, और किसी काम के लिए नहीं। अपने काम के लिए निकल जाएगा हर जगह, पर मेरे काम के लिए नहीं निकलेंगे। नबा हमारे साथ आ गई ज़बरदस्ती, क्योंकि नानो आई हुई थी, नानो को हमने छोड़ना था उधर पुप्पू की तरफ, उधर छोड़ दी है। तो नबा जिद कर रही थी मुझे भी साथ जाना है। तो घर पे इसको कुछ खाया नहीं जाता, इसे बाहर निकलते इसे फौरन से भूख लग जाती। अब कह रही मुझे भूख लगी है। अब हम अपना काम ना करें तो आपको खाना खिलाएं? बताओ जरा मुझे, किस कलर का बेड चाहिए? पिंक नहीं मिलेगा, पिंक मिलता ही नहीं है ना। अच्छा मजाक कर रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं जाके फैब्रिक वगैरह आपको भी दिखाती हूँ। फैब्रिक देखना है काफ़ी सारी चीज़ों का। सोफ़ा जो है वो हमने अपने रूम के लिए सोफ़ा सिटिंग बनवानी है, वो उसका फैब्रिक जो है वो देखना है। तो बहुत सारे काम है, चलते हैं देखते हैं आज क्या क्या होता है बीच में से। मसाला नहीं चेक यार ये देखो सही नहीं है, ठंडी है फजल। सही है।
उसके लिए सही है खाने के लिए। समोसा पूछे, वो कह रही है समोसा भी खाना। हाँ जी, समोसा कौन सा है? आलू वाला है सब्जी वाला है? आलू वाला गरम है दोनों। आलू वाला एक सब्जी वाला। आलू वाला एक दे दो, एक सब्जी वाला दे दो। मैंने सोचा कि नबा जो है वो हमें डिस्टर्ब ना करे शॉपिंग करते हुए, तो इसे कुछ ले ही देते हैं, तो ताकि हम इसकी तरफ से तो इजी हो जाए। काम कहने तो भाई बड़े आसान होते हैं, ये करवाना है ये करवाना है, और करवाने बहुत मुश्किल होते हैं। इतनी देर हो गई है, हम फर्नीचर शॉप पे हैं, तो सारी डिस्कशंस वगैरह उनसे हो रही थी। शान अभी भी अंदर है, मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ, तो अभी तक गाड़ी में एसी नहीं चला हो, तो हमारी हालत ख़राब हो रही है। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, मैं बैठी हुई हूँ पीछे नबा के पास ही बैठी हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत मुश्किल है काम करवाने भाई, बहुत मुश्किल है। ये दिन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। उसकी वजह ये थी कि शोरूम्स में जो है वो पता नहीं कितने शोरूम्स में हम गए थे, हमने विज़िट किया, सबके फर्नीचर्स देखे। इतना टाइम हो गया, नब्बा बेचारी जो है वो इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मामा आप मुझे क्यों साथ लेके आई। मैं कहा बेटा आप ज़बरदस्ती आई थी। तो यहाँ से फ्री होके तो वो कहती मैंने आइसक्रीम खानी। नब्बा को हमने आइसक्रीम लेके दी। तो मुझे भी जो है खैर भूख तो नहीं लगी थी, क्योंकि हम घर से जो है वो खाना खा के निकले थे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि पिज़्ज़ा खा लूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा ऑनलाइन के बिल्कुल सामने से हम गुजर रहे थे। तो शान जो है वो डाइट पे है, मतलब थोड़ी बहुत डाइट कर रहे हैं। तो कभी जब उनको बिल्कुल हो जाता है नहीं यार मैंने नहीं कुछ खाना, तो वो नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो मुझे फिर जो है वो एक पैन पिज़्ज़ा ले दें। तो मैंने जो है ये पिज़्ज़ा खाया था, सिर्फ मेरे से 2 ही स्लाइस खाए गए थे, तो फिर ज़बरदस्ती मैंने शान को भी खिला ही दिए। तो यहाँ पे जी घर हम लोग आ गए हैं रेस्ट वेस्ट करके थोड़ी देर। तो ये हमारी जो सियालकोट की है बहुत ही फेमस और ज़बरदस्त और बहुत पुरानी बेकरी, जिनके शीरमाल इतने अच्छे होते हैं ना। अम्मी आई हुई थी, मैंने आपको बताया अम्मी चली गई हैं, वो शीरमाल मेरे लिए लेके आई थी, क्योंकि उन्हें पता है इसे बहुत पसंद है। साथ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और पतीसा जो है वो इनका जब भी सियालकोट से कोई ना कोई आता है वो ज़रूर लेके आता है, क्योंकि हमें बहुत पसंद है। लाहौर में किसी बेकरी का मैंने अभी तक ऐसा शीरमाल नहीं खाया, खैर लाहौर के अलावा किसी और सिटी में भी नहीं खाया, ना ऐसा पतीसा खाया है और ना जो है वो ऐसी मैंने अभी तक शीरमाल खाया है। जो लोग सियालकोट में रहते हैं, जिन्होंने ये चीज़ खाई भी है ना, वो लोग इस चीज़ को जो है वो एग्री करेंगे कि येस दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अस्सलामुअलैकुम जी। तो यकीन करो कसम से यार, ज़िंदगी में एसी ना होना तो पता नहीं क्या क्या हो। मैं जानती हूँ कि एसी की जो है वो एक बहुत ही गंदी आदत है। मैं जो है वो ज़िशान को हमेशा कहती हूँ ज़िशान मेरे बैठने से पहले प्लीज़ गाड़ी में एसी चला दिया करो, दिल जो है वो घबराने लग जाता है, इतनी गर्मी होती है। तो वैसे ये बहुत ही कोई गंदी तरीन आदत। कौन सी? पर एसी वाली। ज़िशान एसी ना हो ज़िंदगी में तो क्या हो है। हीटर हो। इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है गर्मी। अल्लाह पाक सब लोगों को अपने घरों में जो है वो एसी नसीब करे, एसी वाली गाड़ियां नसीब करे, और वो चलाना भी नसीब करे। इतनी हिम्मत और ताकत दे के एसी चला भी सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं, कल आपने देखा था फर्नीचर का जो है वो सारा देखने गए थे। अभी हमने फैब्रिक वगैरह सारा पसंद करना है, वहाँ पे जा रहे हैं। और क्या करना है, कारपेट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें देखनी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो जी तो अभी जो है वो हम लोग आगे हैं इचरा। 2-3 मार्केट्स हमने और भी विज़िट की थी, तो हमने कहा कि यहाँ पे भी विज़िट कर लेते हैं। इचरा वैसे मैं जब भी आती हूँ ना तो गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए आती हूँ, तो मुझे ना वो फीलिंग आ रही है। मैं शान कह रही हूँ शान चले जरा कुछ मुझे दिला ही दो। शान कहते चल पहले मोटी है, इतना खर्चा मेरा करवा रही। चले चलते हैं। अच्छा तो आज जो है वो हम लोग बेसिक निकले थे फैब्रिक के कलर्स डिसाइड करने के लिए। कलर्स तो डिसाइडेड थे, फैब्रिक डिसाइड करने के लिए और वो लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो जिससे हमने फ़र्नीचर ऑर्डर किया है ना, तो उनको हमने ये उनसे बात की थी कि हम आपको फैब्रिक सेलेक्ट करके बता के हम देंगे, तो वो जो है वो वही फैब्रिक लगाएंगे जो हम पसंद करेंगे, क्योंकि सारा फर्नीचर जो है वो हम अपनी पसंद का बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, जाके बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। पर जो मेरे माइंड में स्ट्रक्चर था ना, मैंने वो सोचा हुआ था कि मैंने यही चीज़ें लेनी है। तो फाइनली जो है वो मुझे एग्जैक्ट वही चीज़ें मिली थी जो मैं लेना चाह रही थी, या जो मैं सर्च कर रही थी, जो मैंने सारे रेफरेंसेस निकाले हुए थे, मुझे वही चीज़ें मिल गई थी। और मेरा ये है कि मैं एक दफ़ा जो चीज़ देख लूँ ना, मुझे फिर वही चीज़ चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं चीज़ें देख देख के। तो इस शॉप से जो है वो हमने सारे फैब्रिक पसंद कर लिए थे, अपना बेड का फैब्रिक भी और अपना जो है वो 3 सीटर का फैब्रिक भी, और जो नबा के पूफ चेयर रूम में रखी जाएगी उसका फैब्रिक भी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे
तो आपको आइडिया होगा कि किन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो फैब्रिक मैंने पसंद किया वो काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था, तो बेचारे अंकल जो है वो निकाल रहे थे। तो हम यहाँ पे थक हार के बैठे हुए हैं, पानी वानी पी रहे हैं, और ये अंकल ने फैब्रिक निकाल के दिया था। ये फैब्रिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। आजकल जो है वो ये फैब्रिक, टेडी में फैब्रिक, ब्रोकले, इस तरह की जो है वो सारे फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन है। और इस तरह के लाइट कलर्स, मुझे हमेशा जो है वो चीज़ें लाइट कलर में अट्रैक्ट करती हैं, तो मुझे लेनी भी जो है वो लाइट कलर में थी। बट नबा का बेड जो है वो थोड़ा डिफरेंट कलर का है। इस दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अपनी जो है ना, अपनी चॉइस से डिफरेंट जाके काम करवा रही हूँ। तो देखें वो कैसा होता है। यहाँ मार्केट आने का तो बड़ा होता है कि मैं जाऊँ अपनी पसंद से चीज़ लूँ, तो पर मैं जो है वो एक दो शॉप घूम के तो मैं थक जाती हूँ। तो ज़िशान जो है अभी विज़िट कर रहे हैं जो चीज़ें मैंने पसंद की हैं। तो मैं आके जो मुझे एसी वाली दुकान नज़र आई है ना, यहाँ से हमने अपने बेड का फैब्रिक पसंद किया, वहाँ पे आके बैठ गई हूँ। ज़िशान शायद आपको नज़र आ रही हूँ, मोबाइल फ़ोन पे जो है वो फर्नीचर वाले से बात कर रहे हैं, उससे डिस्कस कर रहे हैं कि कितना फैब्रिक लगेगा, क्या सिस्टम है। तो काम तो बहुत मुश्किल है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जो चीज़ मैंने अपने माइंड में सोची हुई है, जो चीज़ मैंने देखी हुई है, एग्जैक्ट वही चीज़ें जो है वो मैं अचीव करूँगी इंशाल्लाह। इट लुक्स वेरी प्रीटी। तो आपसे भी शेयर करूँगी फिर। अभी मैं यहाँ पे बैठ के इसी के हवाले। तो फैब्रिक्स वगैरह जो है वो हमारे हो गए हैं। अब जो है वो हमें देखने हैं सेंटर कारपेट्स, और दूसरा जो है हमारे जो फर्नीचर पे सारे वो हैंडल्स लगेंगे वो हमने देखने हैं। तो उसके लिए हम जा रहे हैं MM आलम रोड पे। अभी जो है हम लोग आए हुए हैं गुलबर्ग में। तो ये मेरा आधा शीशा खुला है, आधा बंद है। ज़िशान गए हैं अंदर, उन्होंने एक चीज़ यहाँ से लेनी थी, तो रिजवान बर्गर का मुझे मेन्यू दे गए अभी, जो मैंने वापस कर दिया। ये सामने मैं रिजवान बर्गर के खड़ी हूँ। तो मेन्यू में जो है इनके पास हर चीज़ है, कढ़ाइयाँ, बारबेक्यू, ईच एंड एवरीथिंग जो है इनके पास है। पर मेरा दिल चाह रहा है समोसे खाने का। मैंने ज़िशान को कहा कि मुझे ये नहीं खाना, मैंने मेन्यू वापस भेज दिया, क्योंकि खाना हमने घर से नाश्ता करके निकले थे। तो अभी ज़िशान आते हैं तो कह रहे हैं चलो मैं आपको कहीं से समोसे खिला देता हूँ, क्योंकि मुझे वो ना मेरी समोसा चाट खाने का दिल चाह रहा है। बहुत 2-3 दिन हो गए मेरे समोसे खाने को दिल चाह रहा है। मैं कहा चलो बाहर निकले हुए, क्योंकि ये बारबेक्यू, चाइनीज़, कढ़ाइयाँ, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। तो मुझे यही खाने हैं समोसे। अब यहाँ से निकलते हैं, ज़िशान आते हैं तो देखते हैं कि कहाँ से खाने। इसके बाद अभी हमें 2 जगह पे और जाना है। तो गुलबर्ग से जो है वो हमारा जो काम था वहाँ से फ्री होके हम आ गए MM आलम रोड पे, क्योंकि हमारा डेकोरेशन की सारी जो है वो चल रही है। तो फर्नीचर के बाद जो है वो प्लांटर्स वगैरह रखे जाएंगे, तो उसके लिए हम प्लांटर्स देखने आ गए थे। यहाँ पे मुझे बहुत ही पसंद आए थे सब प्लांटर्स। ये जो येलो वाला था, पीछे जो आप ऑरेंज वाला देख रहे हैं, और पैम्पस ग्रास वगैरह मुझे चाहिए थी, तो वो सब हम देख रहे थे। ये भी मुझे बहुत क्यूट लगे थे, पर ये बाहर लगाने के लिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं लॉन में, पर लॉन में ख़राब हो जाएंगे बारिश वगैरह की वजह से। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखनी थी वो देखनी। इसके बाद हमें जाना है अपनी हैंडल्स वाली शॉप पे, जहाँ से हमें हैंडल्स देखने हैं। क्योंकि हम लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो शॉप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बंद होने वाली हो गई थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे। इतनी ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ पे थी, तो कि जो चीज़ मैंने बिल्कुल सोची हुई थी बिल्कुल वैसी मुझे मिल गई थी। और यहाँ तक आते आते ना मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल ही स्टक हो गया था थकावट की वजह से, और चीज़ें देख देख के पसंद कर कर के बिल्कुल माइंड चलना बिल्कुल बंद हो गया था। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो मैं बस, मुझे जो समझ में आया ना, जो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैंने कहा अच्छा ज़िशान ये ले लेते हैं। तो ज़िशान को जो है वो हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट चाहिए होती है। ज़िशान जो है वो जल्दी में कोई काम नहीं करते। तो ज़िशान ने हर चीज़ जो है वो देखी, पूरा एक एक ड्रॉर विज़िट किया। तो इतनी अच्छी चीज़ ज़िशान ने सर्च कर ली कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब वो लगेगी ना तो मैं आपको बताऊंगी। मैं कहा ज़िशान मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर। तो ज़िशान कहते हैं आपका ध्यान एक तरफ हो तो जाए ना। तो यहाँ पर जो है वो मैं देख रही थी प्लेट्स वगैरह, ये भी हमें अपनी प्लेट भी लगानी है घर की जो है वो भी हम लेंगे, अभी चेंज करवानी है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा हैंडल पसंद हो गया था। तो इसके बाद हम यहाँ से निकल के जाएंगे अपने फ़र्नीचर वाले के पास, जिससे हम फ़र्नीचर बनवा रहे हैं। इस वक्त तक मेरी बस हो गई थी, तो मैंने जो है वो जाते हुए मेरा दिल चाह रहा था शेज़ान का जूस पीने का, जो हम बचपन में पिया करते थे। यार मुझे वो तो नहीं मिला, जूस नहीं, वो जो शीशे की बोतल नहीं हुआ करती थी जूस टाइप, तो मेरा वो दिल चाह रहा था, वो तो नहीं मिला। फिर मैंने ये ले लिया। इतनी गर्मी इस वक्त तक लग रही थी बाहर, इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। गाड़ी में बैठते थे सुकून हो जाता था, और बाहर जो है वो बहुत ही बुरे हाल थे। तो हम आ गए हैं जी शॉप पे, जहाँ पे हमने अपना फ़र्नीचर को ऑर्डर दिया हुआ है। उनको फैब्रिक वगैरह दिखाने थे, और उनसे सारी जो एक दो चीज़ डिस्कस करनी थी वो करने के लिए चले गए थे।
यहाँ तक मैं ज़िशान को कह रही थी, ज़िशान प्लीज़ बस कर दें, जो हो गया वो छोड़ दें, मेरे से नहीं खड़े हुआ जा रहा, मेरी हिम्मत जो है ना वो बिल्कुल जवाब देगी थी और इतना लेट हो गया था, बच्चों को भी मिस करने लगी थी, बच्चे घर पे थे दोनों। है ये सुकून था कि आज जो है वो बच्चे घर पे थे, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। तो वहाँ से फर्नीचर से बहुत लेट फ्री होके हम 11 बजे जो है वो खाना खाने आए। तो खाने में हमने खाया था बारबेक्यू, तवा पीस और ये चीज़ें खान बाबा पे हम आ गए थे बरकत मार्केट। वहाँ से खाना खा के तो हमने वापसी पे जो है वो मम्मा पापा के लिए KFC लेना था, क्योंकि उन्हें KFC अच्छा लगता है। उनसे पूछ लिया था उन्होंने क्या खाना है, तो बहुत मुश्किल से मिला था, बंद हो गई थी शॉप्स। तो ज़िशान जाके अंदर से शॉप्स कह रही हूँ KFC बंद हो गया था, तो ज़िशान ने बड़ी मुश्किल से जो है वो लेके आए। तो यहाँ पे एक पीस जो है वो मुझे चेक करवा रहे हैं कि चेक करो ठीक है। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह।